ओम शांति। आइए सुनते हैं, आज बाबा ने मुरली के मुख्य मोस्ट पॉइंट्स दिए हैं। उन पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनो और उसी के हिसाब से अपना कर्म करो। बाबा ने कहा, बच्चों, जो कुछ तुम गलतियां करते हो या कुछ भी किसी को गलत उल्टा सुल्टा बोलते हो या मन में सोचते हो किसी के प्रति, वो नहीं करना है, क्योंकि देना ही लेना है। जब तुम सोचते हो किसी के प्रति तो जानो दे दिया आपने, और वही वापस लौटकर तुम्हारे पास आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है बच्चों। यह जन्म, ये शरीर तुम्हें स्वार्थ सेवार्थ प्राप्त हुआ है। इसलिए बच्चों, जब तक सांस है तब तक हमें निस्वार्थ सबकी सेवा करनी है। तभी सतयुग में हमें भी सबकी सेवा प्राप्त होगी और बहुत सुख ही सुख होगा बच्चों। बाबा ने कहा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, ये शिव बाबा ने नहीं कहा, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है शिव बाबा को, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जितनी सेवा आप सभी लोगों ने उतनी सेवा आपको भी से देनी होगी। अगर किसी दूसरे से सेवा लेते हो तो वो तुमको भी रिटर्न में देनी होगी। फिर बाबा ने कहा, अभी का देना ही जन्मों जन्म तक का लेना है और बन भी जाएगा लेने के लिए। बस खामोश होकर अपने कर्म करते रहिए। बाबा ने कहा, दुआएं जब बोलती हैं तो ज़िंदगी में रोशनी और सफलता आने के साथ साथ ज़िंदगी गुनगुनाने भी लगती है। ज़िंदगी खुशियों से भरी हो जाती है, बोझिल नहीं लगती है। ऐसा मन करता है कि ज़िंदगी और बढ़ जाए, खुश अब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि भगवान स्वयं किसका साथी है? अपने बच्चों का साथी है। पिता भी है भगवान और दोस्त भी है, जिसे कहते नहीं, खुदा दोस्त है। जब खुदा दोस्त है तो उससे बढ़ के कौन दोस्त होगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, शांत मन की क्या निशानी है? शांत मन कैसे होना चाहिए? ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब बहुत ही मोस्ट बातें हैं। शांत मन ही आत्मा की ताकत है बच्चों। शांत मन में आत्मा ताकतवान बनती है, और जब मन शांत होता है तो उस मन में ईश्वर की शक्ति अपना घर बना लेती है। यानी कि ईश्वर वास करने लगता है कि हृदय उसको प्रेम हो जाता है। यही यानी ईश्वर विराजते हैं। जैसे पानी उबलता है तो हम उसमें प्रतिबिंब नहीं देख सकते, यानी उस उबलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। और जब पानी ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, तो हम उस पानी में खुद को देख सकते हैं, यानी अपना चेहरा देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मन चलायमान हुआ तो मन तो ईश्वर के पास जाने नहीं देगा, क्योंकि मन तो एक ऐसी शक्ति है जो इधर उधर तुमको भटकाएगी और अच्छे कामों के पास नहीं ले जाने देगी। इसलिए अच्छे काम, सबसे अच्छा क्या काम है? जब अपने ध्यान में बैठते हो, अपने प्रभु की याद करते हो, भगवान की याद करते हो, तो मन बहुत चलायमान होता है। तो तुम्हें सारी वस्तुएं, सारे घर के कामकाज और सभी रिश्ते नाते के सभी बातें याद आती हैं। क्योंकि ये माया बड़ी ही तंदुरुस्त है। माया भगवान के निकट नहीं आने देती है। माया रावण है ना, तो रावण खुद गलत काम करता है और वही माया बनकर आती है। तो जो माया के बस में हो जाते हैं उनको गलत ही अच्छा लगता है और गलत ही कर्म करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के हर कर्म करो, क्योंकि यह पिक्चर रिलीज़ हो रही है। एक तरफ रिलीज हो रही है, एक तरफ शूटिंग हो रही है। तो बाबा ने कहा, ये भाग्य तुम्हारा बन रहा है। ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय जब शांत रहेगा
तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम देख सकेंगे। बच्चों, मन एक ऐसी जमीन है जहाँ आप जैसी स्थित मानसिकता में गलत या सही का बीज बोएंगे, आपको फल वैसा ही प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा, इसलिए बच्चों अपने मन में अपने पिता शिव बाबा का ज्ञान और समझाने शक्ति व गुणों का बीज बोएं, अच्छे कर्मों का बीज बोएं, क्योंकि आप ईश्वर शिव बाबा की ही संतान हैं। तो शिव बाबा की जब संतान हैं तो उनके जैसे तुम्हारा आचरण भी होना चाहिए, उनके जैसे तुम्हारे गुण भी होने चाहिए, उनके जैसा तुम्हारा प्रेम भी होना चाहिए, दया भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब पे दया करते हैं। भगवान किसी को नहीं गाली देते। भगवान ये नहीं कहते तुम अपना घर छोड़ दो, घर गृहस्थ व्यवहार छोड़ दो और मुझे याद करो। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि बच्चों कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो, तुम राजा हो, अपना कर्म करते हुए याद करोगे। यही सहज राजयोग है, इससे कोई बड़ी सहज युक्ति नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चों मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और तुम भी वैसे ही बनो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। आजकल ज़माने में तो कोई किसी को अच्छा नहीं कहता है। बाबा कहते हैं तुम अपने को देखो, श्रेष्ठ कर्म करो, याद रखो, ये हमेशा याद रखो कि हम किसकी औलाद हैं, किसकी संतान हैं। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हमारे कर्म सब श्रेष्ठ होने चाहिए और सुख शांति और दया सबको ही देना है, प्रेम।